श्री दक्षिणामूर्तये नमः। अभी तक नाना गतिविधियों के बारे में, उनकी स्थिति, उनकी गति और उनकी प्रगति के बारे में हम सुनते रहे। अब हमको कुछ चिंतन बिंदु ग्रहण करने का अवसर है। संस्कृत में इसको उपसंहार कहते हैं। निगमन ऐसा भी शब्द प्रयोग होता है, अर्थात जो हुआ उसका मथित अर्थ संक्षेप में प्रस्तुत करना। गतिविधि इसका अर्थ है एक्टिविटीज। इनका आधार क्या है हम जानते हैं, मुक्ति है। मुक्ति या भुक्ति, इन दोनों में युद्ध चल रहा है, महायुद्ध चल रहा है। भुक्ति चाहिए, किंतु भारतीय पक्ष में शारीरिक शिक्षा का भी उद्देश्य धर्म है। कालिदास ने स्पष्ट रूप से कहा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। इसके बारे में शंकराचार्य जी कुछ हमको जागरूकता के लिए बताए हैं विवेक चूड़ामणि में। वाग्वैखरी शब्दछरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम भुक्तये न तो मुक्तये। शैक्षिक क्षेत्र में आजकल यह शब्द रति का बोलबाला चलता है, किंतु क्रियाविहीन शब्द जाल यह बहुत दिनों तक आकर्षक नहीं है। वो भुक्तये मुक्तये नहीं। इसलिए हम उस दृष्टि रखने वाले साधक हमको जागरूक रहना है। कहीं भी ये भुक्ति का लोग कंज्यूमरिज्म जिसको कहते हैं आकर घुसकर हमको बाधित न करें। इसलिए शैक्षिक सिद्धांत के बारे में भारतीयता का जो दृष्टि है, बार बार उसके बारे में चिंतन मंथन करने की आवश्यकता होती है, सत्संग के रूप में भी। उदाहरण के लिए आजकल कुछ शब्दों का प्रयोग होता है, ट्रांसडिसिप्लिनरी ऐसा एक शब्द है। वास्तव में वो भारतीय दृष्टि है। अंतर्वाणी, अंतर्वाणीस्तु शास्त्रविद अमरकोश में है। अंतर्वाणी ऐसे बुद्धिमान, ऐसे चिंतक साधक, उनको हमें खड़ा करना है। इसमें क्या है अंतर्वाणी? अंतर्वाणी में कुछ शक्तियां होती हैं जो अंतर्वाणी होता है, अर्थात अंतर्वाणी ही बनना चाहिए सारे चिंतकों को। उनके लिए क्या शक्ति का आवाहन करना चाहिए, यह अंतर्दृष्टि है अंतर्वाणी में। हम तो जानते हैं शक्ति यानी ज्ञान शक्ति है, इच्छा शक्ति है, क्रिया शक्ति है। ये तीन, इसके बारे में बहुत प्रवचन हम सुनते हैं, किंतु उससे भी बढ़कर तीन शक्तियों का उल्लेख शास्त्रों में है। वो है उत्साह शक्ति, प्रभु शक्ति। उत्साह शक्ति होना चाहिए, प्रभु शक्ति भी चाहिए, मंत्र शक्ति। तीन शक्तियों का उल्लेख है। मंत्र शक्ति यानी मंत्रण शक्ति। अपने जो भी कार्यकर्ता है हमारे साथ सहयोगी, उनसे सलाह वसूल करने का जो कला है उसको मंत्रण शक्ति कहते हैं। उत्साह शक्ति के बारे में हमें पता है। प्रभु शक्ति यानी कमांडिंग द रेस्पेक्ट, नॉट डिमांडिंग। हमको अपने व्यवहार से ही गौरव पात्रता का पालन करना चाहिए, इसको कहते हैं।
इसलिए ये तीन शक्ति, मंत्र शक्ति, उत्साह शक्ति, प्रभु शक्ति यानी प्रभुत्व शक्ति। अब जो शब्द प्रयोग हो रहा है हमको पता है मल्टी डिसिप्लिनरी, ट्रांस डिसिप्लिनरी, किंतु ट्रांस डिसिप्लिनरी चाहिए हमको। इंटर डिसिप्लिनरी, इंट्रा डिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी, ये शब्द सबको आप सब चिंतक है, पता है। किंतु ट्रांस डिसिप्लिनरी में क्या है विषय? हमको करना है, हमको बनना है। ज्ञान प्राप्त करते करते हमको बनना है, ज्ञान प्राप्त करते करते हमको उसी तरह जिंदगी बिताना है। लर्न टू लर्न, लर्न टू लिव, लर्न टू बी, लर्न टू बिकम। ऐसे जो सूत्र है वो आधुनिक चिंतक, कुछ पाश्चात्य लोग भी है इसमें, किंतु भारतीय उपनिषद पक्ष का इस सिद्धांत में प्रभाव है। ऐसे जो शिक्षण पाने के बाद व्यवहार पथ में जाते हैं उनको अंतर्वाणी कहते हैं। पतंजलि का शब्द है ऐसा है, आगम काल, पहले आगम काल ज्ञान ग्रहण करना है, स्वाध्याय काल उसको हजम करना है, अंतर्धान करना है, इंटरनलाइज करना है, और तृतीय अवस्था है प्रवचन करना, अर्थात शेयरिंग अवर नॉलेज विद अदर्स। अंतिम है व्यवहार। हमारा जो ज्ञान है उसका प्रकटित रूप, प्रतिफलित रूप, आउटकम जिसको कहते हैं, अधिगम फलितांश कहते हैं, वो है व्यवहार। व्यवहार में प्रतिफलित होना चाहिए। यही स्थिति को भारत में अंतर्वाणी विद्वान, अंतर्वाणी तज्ञ, अंतर्वाणी साधक कैसे कहते हैं। अंतर्वाणी बनने से हमारा ज्ञान सार्थक होता है। वास्तव में मुक्ति के लिए विद्या, इसका यही अर्थ है। नहीं तो हम मुक्ति के लिए ये बंधन में हम लग जाते हैं। मुक्ति के लिए यानी मनोग्रंथि के विश्लेषण के लिए हमारा ज्ञान उपयोग में आना चाहिए, अर्थात इन सारी शक्तियों को हमें हमारे व्यवहार में लाना चाहिए। आप पहले आए थे इसमें।